और सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ और बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। सलाम दोस्तों, सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। अभी हमने जो आयत पढ़ा ये हम मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 5वें आयत में हम इसे देख पाते हैं। यहाँ पे हम दो दंपतियों को देखते हैं, सलमोन और राहब और बोअज और रूत। बोअज और रूत की कहानी हम सब जानते हैं। रूत के पुस्तक में बोअज और रूत की कहानी, उनका जो प्रेम कथा है बहुत ही सुंदर रीति से लिखा है। और जब हम रूत का पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, हम अनेक बार हम क्या करते हैं, बोअज को बहुत ही अधिक हम आदर करते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु का एक परछाया हम बोअज में देख पाते हैं। बोअज ने क्या किया, जो प्रभु यीशु ने हमारे साथ किया वही बोअज ने किया, है ना। यीशु ने हमें जिस प्रकार प्रभु यीशु ने हमें छुड़ाया, जैसे उसने हमें पाप से छुड़ाकर परमेश्वर के उस राज्य का अंग बनाया, वैसे ही बोअज ने रूत जो मोआब की स्त्री थी उसको विवाह करके जो इजरायलियों का एक अंग बनाता है। तो हम बोअज को बहुत ही अधिक आदर करते हैं, हम कहते हैं कितना अच्छा बंदा है। मेरा सवाल ये है कि उसके अंदर ये अच्छा स्वभाव, ये औरों के प्रति दया दिखाने वाला स्वभाव, या परमेश्वर के उस समय पर रूत को विवाह कर जो परमेश्वर का जो योजना है उसके अनुसार जीवन बिताने का उस स्वभाव उसे कहाँ से मिला, कैसे मिला? उसने अपने पिता को देखा और उसके पिता से उसने सीखा। आपको मालूम उसका पिता कौन है? यहाँ लिखा है सलमोन। कौन है ये सलमोन? मुझे नहीं पता, उसके बारे में कुछ अधिक लिखा नहीं है बाइबल में, लेकिन इतना जरूर लिखा है कि सलमोन ने जो है राहब से विवाह किया। अब ये राहब कौन है? हम यहोशू के पुस्तक में राहब के बारे में पढ़ते हैं। राहब एक वेश्य स्त्री थी, कनानीय स्त्री थी। देखिए, यहोशू के पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, जब यहोशू और इजरायली लोग जब यरदन नदी पार करने के बाद जब यरीहो के सामने जब वो पहुंचते हैं, यरीहो के बहुत बड़े दीवारों को देखकर घबराहट के कारण वो ऐसे चौंक के खड़े हैं। यहोशू और इजराइल के बाकी प्रजा सोचते हैं कि हम ऐसे करेंगे, दो लोगों को भेजते हैं ताकि वो यरीहो को जाकर जांच के आए। तो दो बंदे जाते हैं, लेकिन यरीहो का जो राजा है, जब उसे पता चला कि दो बंदे वहां से आए हैं इजराइल के छावनी से, तो ये कहता कि इन दोनों को मैं मार डालूंगा। तो उस यरीहो के राजा के हाथों से इन दोनों इजरायलियों को छुड़ाने वाली जो स्त्री थी वो है राहब। उसने इन दोनों को बचाया, इन दोनों को सुरक्षित रखा अपने घर में। और ये दोनों लोगों ने इस स्त्री से कहा कि जब परमेश्वर इस यरीहो को इजराइल के हाथ में कर देगा, तब हम तुझे और तेरे पूरे परिवार को बचाएंगे। और उन्होंने वाचा बांधा उसके साथ। तो यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय के 22वें आयत में जब ये यरीहो को कैप्चर करते हैं, तो यहोशू इन दोनों से कहते हैं कि आप दोनों जाके उस स्त्री को अपने घराने के साथ वहां से छुड़ाओ, उनको वहां से बचा के ले आओ। उसके 23वें आयत में लिखा है कि सो द यंग men who had done the spying went in and brought out Rahab, her father and mother and brothers and all who belonged to her. राहब के माता पिता, उसके भाई, सबको वो क्या करते हैं, दोनों यहोशू के कहने के अनुसार छुड़ा के बाहर ले आता है। और उसके बाद वो 23वें आयत के आखिरी भाग में ऐसे लिखा है, they brought out her entire family and put them in a place outside the camp of Israel. उसके पूरे घराने को छुड़ाकर बाहर ले आए। और पता है क्या किया? इजराइल के छावनी के बाहर उनको वहां पे जाके स्थापित किया। उनको बोला कि आप इजराइल के छावनी के बाहर आप रह सकते हो, छावनी के अंदर प्रवेश नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यहूदी स्त्री नहीं है, ये कनानी स्त्री है, ये वेश्य स्त्री है। तो यरीहो को उन्होंने कैप्चर कर लिया और सुरक्षित होकर, संतुष्ट होकर वो आगे बढ़ते हैं, जीते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद एक बंदा जिसका नाम सलमोन है, वो देखता है कि ये स्त्री जिसके कारण पूरा इजराइल
बच गया, वो स्त्री तो छावनी के बाहर अकेली रहती है, उसको लोगों के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, ये सही नहीं है, मुझे कुछ करना चाहिए। तो ये जो बंदा, ये सलमोन, ये क्या करता है, ये जाके उस स्त्री को विवाह करता है, उससे छावनी के अंदर ले आता है। उससे शादी करने से क्या होता है, वो स्त्री इज़राइल का भाग हो जाती है। जैसे प्रभु यीशु हमें छुड़ाता है ना, वैसे ही सलमोन ने राहब को छावनी के बाहर से छावनी के अंदर ले आया, और उन दोनों को जो बच्चा उत्पन्न हुआ उसका नाम है बोअज। हम कहते हैं बोअज कैसे इतना दयालु बना, उसने अपने बाप को देखा, जैसे वो बड़ा होता था उसने देखा कैसे उसके पिता और माता का व्यवहार है, कैसे उसके पिता उसके माता के साथ व्यवहार करते थे, कैसे उसने कहानियां सुना, कैसे उसके पिता ने मम्मी को छावनी के बाहर से छावनी के अंदर कैसे ले आया। ये सब सुनकर उत्तेजित हो गया, और जब परमेश्वर का समय आया रूत को उद्धार करने के लिए, तो बोअज के लिए वो कोई बड़ी बात नहीं थी, उसके लिए बड़ा आसान था, क्योंकि उसके पापा ने यही किया था। प्रिय भाइयों और बहनों, हम देखो अपने बच्चों को बहुत कुछ बोलकर कहकर समझाते हैं, है ना, बहुत सारी बातें हम उनसे कहते हैं, ऐसे करो वैसे करो, ये गलत है वो गलत है, ये सही है वो गलत है। लेकिन बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम है, इनका प्रॉब्लम ये है कि जो वो सुनते हैं ना वो करते नहीं है, जो वो देखते हैं वही वो करते हैं। हम चाहे अपने बच्चों से कुछ भी क्यों ना कहे, हम उनको बहुत कुछ समझा सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन से हम जो करके दिखाते हैं वही हमारे बच्चे फॉलो करेंगे। बहुत कुछ हम बोल सकते हैं, लेकिन यदि अपने जीवन से हम वो नहीं दिखाए तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए बाइबल में व्यवस्था विवरण के 6 अध्याय के 6 आयत से लेके जब हम पढ़े, वहां लिखा है कि इम्प्रेस दिस अपॉन योर चिल्ड्रन। परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, ये बातें अपने बच्चों को जी कर दिखाओ, बोलकर नहीं। यदि हमारे जीवन से हम उनको एक दृष्टांत के रूप में कर दिखाएंगे, जी कर दिखाएंगे, तो बच्चों को फॉलो करना आसान है। बच्चे चाहे किसी भी उम्र के हो, छोटे हो बड़े हो, बच्चों का यही प्रॉब्लम है। भाइयों और बहनों, मैं आशा रखती हूँ कि सलमोन और राहब की कहानी से, बोअज और रूत की कहानी से हम इस बात को सीखे, हमारे अंदर ये बात अपने बच्चों को एक परमेश्वर का भय मानते हुए एक जीवन जी कर दिखाने के लिए एक उत्साह हमारे अंदर आ जाए, ताकि हम एक ऐसे पीढ़ी को तैयार करें जो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जिए, एक ऐसी पीढ़ी जो परमेश्वर के वचन के सामने कांपती हो, एक ऐसा पीढ़ी जो परमेश्वर का भय मानने वाली पीढ़ी हो। अगर ऐसे एक पीढ़ी को हम खड़ा कर पाए तो उससे बढ़िया और कोई बात नहीं। तो परमेश्वर आप सबको इस काम करने में मदद करे। गॉड ब्लेस यू।